औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सी साइंस स्टड्स का चैनल और मेरा नाम है विकास। आज आपके साथ एक अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है, फर्स्ट ईयर का। जी हाँ, इस टॉपिक का नाम है फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल ऑफ सीपीयू। बहुत से कंप्यूटर्स जो हैं बेसिकली वो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। आप कह सकते हैं कि इंस्ट्रक्शन लेकर आना, फिर इंस्ट्रक्शन को बाइनरी फॉर्म में डिकोड करना और फिर उसको चलाना, ये सारा काम प्रोसेसर किस तरह करता है ये आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाले आइकन को भी क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरह कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। तो आज इस टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। ये आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाई हुई है जी। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि ये मेमोरी है, ठीक है जी, और यहाँ से हमने कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉपर एक सीपीयू रैम से इंस्ट्रक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेगा। ये हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन है जो कि असेंबली लैंग्वेज में पड़ी है। असेंबली लैंग्वेज एक अलग एक टॉपिक है, आपको शायद पता भी होगा असेंबली लैंग्वेज का। असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये इंस्ट्रक्शन है और ये जो है ये एड्रेसेस हैं, मेमोरी के एड्रेसेस हैं 0100, 0102। ये इस तरह के मेमोरी के सेल्स होते हैं। हर मेमोरी सेल का एक खास स्पेसिफिक एड्रेस होता है, ठीक है जी, और उस एड्रेस पर वो इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है। यहाँ पे ये एड्रेस बस और डाटा बस ये बेसिकली सिस्टम बसेस हैं। दो तरह की बसेस इस्तेमाल की जाती हैं, सिस्टम बसेस एंड एक्सपेंशन बसेस। सिस्टम बसेस बेसिकली सीपीयू और रैम को आपस में कनेक्ट करने में मदद देती हैं, ठीक है। अभी मेरा उस पर लेक्चर नहीं है, मेरा बेसिकली फैच डिकोड एग्जीक्यूट पे, तो आप इसको थोड़ा समझें। तो एड्रेस बस एक साइड पे एरो जा रहा है, क्योंकि एड्रेस बस एक यूनी डायरेक्शनल बस होती है, मतलब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव इसके अंदर डाटा जाता है। तो मतलब सीपीयू से रैम की तरफ ही जाएगा, रैम से सीपीयू की तरफ कोई रिवर्स में कोई डाटा नहीं आएगा। तो एड्रेस बस इज यूनी डायरेक्शनल। डाटा बस जो होती है ये बाई डायरेक्शनल होती है, इसीलिए आप देख लें, अगर मैं यहाँ पे आपको सर्कल बना के दिखाऊं, ये देखें और ये देखें जी, सॉरी, ये दो साइड में मैंने एरो बनाए हैं। एरो का मतलब ये कि ये बाई डायरेक्शनल, मतलब डाटा लेके भी जा सकती है वहाँ से रैम से सीपीयू की तरफ और सीपीयू से रैम की तरफ भी जा सकता है। दैट इज वाई डाटा बस इज बाई डायरेक्शनल एंड एड्रेस बस इज यूनी डायरेक्शनल। अब यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम काउंटर, जिसे हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर भी कहते हैं, ये जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं, लाइक प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ये सारे जनरल पर्पस रजिस्टर हैं। एक्यूमुलेटर रजिस्टर, बेस रजिस्टर, काउंट रजिस्टर या काउंटर रजिस्टर, डाटा रजिस्टर्स, ये सारे जो हैं ये आपके स्पेशल पर्पस हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम काउंटर, जिसे हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो है, उसके अंदर हमने एक एड्रेस लिखा हुआ है और ये एक्यूमुलेटर एक रजिस्टर है, इसके अंदर हमने सारा काम करना है। हमने एक इंस्ट्रक्शन बेसिकली चलानी है। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, ये डिकोड यूनिट है और ये एग्जीक्यूट यूनिट है। ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के बाद आपने यहाँ पे ये देख लें, ये एरो बनाना है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी एरो आपने बनाने हैं लाजमी, क्योंकि इसी तरह फिर आगे इंस्ट्रक्शन मूव होगी। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, डिकोड यूनिट, एग्जीक्यूट यूनिट, ये मैंने आपको डायग्राम बेसिकली बताया। अब होता क्या है कि वान न्यूमन डिज़ाइन के मुताबिक या वान न्यूमन के आर्किटेक्चर के मुताबिक सीपीयू जो इंस्ट्रक्शन है वो 1 बाय 1 चलाता है, और वान न्यूमन की डिज़ाइन के अंदर ये कहा गया है कि आपने जो प्रोग्राम है वो लोड करना है रैम में से 1 बाय 1। वहाँ पे आपने वहाँ से लोड करेंगे, फिर सीपीयू उसको 1 बाय 1 चलाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि हमने सीपीयू ने अगर इस इंस्ट्रक्शन को चलाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर, जिसे हम प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर कहते हैं, इसके अंदर उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, जो इंस्ट्रक्शन जाहिर सी बात है किसी सेल के अंदर मौजूद होगी, उस मेमोरी के सेल का जो एड्रेस होगा, जिसे हम मेमोरी एड्रेस कहते हैं ऑफ दैट सेल, तो उस एड्रेस को हमने प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर में रख लेना है। अब आपने ये रख लिया, इसके बाद आपने ये एड्रेस आपने एड्रेस बस पे भेज देना है। जब ये आप एड्रेस बस पे भेज देंगे तो मेमोरी जब उसको रिसीव मिलेगा, हम एक साथ कंट्रोल बस के ऊपर हम एक कमांड भी भेजेंगे। हमने पहले देखने के डाटा यहाँ पे मौजूद है, रीड हम एक कमांड भेजते हैं। आपने अगर डाटा राइट करना है, यहाँ पे अगर एम्प्टी है तो आप फिर कमांड कौन सी भेजेंगे, राइट की। अब सीपीयू ने डाटा मेन मेमोरी के अंदर लिखना होगा किसी खास स्पेसिफिक एड्रेस के ऊपर, तो कंट्रोल बस के ऊपर
हम कमांड क्यू भेजेंगे। बेसिकली सिस्टम बसेस 3 तरह की होती हैं, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। तो कंट्रोल बस के ऊपर कमांड जाती हैं, ठीक है जी। तो अभी हम यहाँ से तो डाटा रीड कर रहे हैं क्योंकि पहले लिखा हुआ है, तो इसलिए हम कंट्रोल बस के ऊपर रीड की कमांड भेजेंगे और CPU कहेगा कि हमने डाटा पहले रीड करना है। किस जगह रीड करना है, उसके लिए एड्रेस बस के ऊपर हम ये एड्रेस भेज देते हैं प्रोग्राम काउंटर से। यहाँ से एड्रेस जाएगा, यहाँ पे देखेंगे रैम को ये डाटा मिलेगा, रैम देखेगी क्या मेरे पास उस एड्रेस पे कोई इंस्ट्रक्शन पड़ी है, इंस्ट्रक्शन मौजूद है, तो रैम क्या करेगी, मेन मेमोरी इस डाटा बस की बदौलत इसी इंस्ट्रक्शन की कॉपी इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भेज दी जाएगी। ये आपका यहाँ तक पहला स्टेप हो जाता है जी। ये जो भी मैंने आपको बताया ना, ये सारा प्रोसीजर की एड्रेस बस पे जाएगा, फिर इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी के अंदर देखेगी कि जी यहाँ पे मेरे पास इंस्ट्रक्शन मौजूद है इस एड्रेस पे, फिर उसके बाद उसकी इंस्ट्रक्शन की कॉपी डाटा बस की बदौलत इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भेज दी जाएगी। ये आपका पहला स्टेप होता है जिसे हम कहते हैं जी फैच इंस्ट्रक्शन। अब ये हमने फैच इंस्ट्रक्शन क्यों कहते हैं, इसलिए कि हमने इंस्ट्रक्शन मेन मेमोरी से ले आए, फैच का मतलब ले आए, हम ये इंस्ट्रक्शन ले आए। अब हमारा काम है नेक्स्ट डिकोड यूनिट। अब जब डिकोड यूनिट के अंदर आप आएंगे, आपने यहाँ पे एक चीज़ मेनली देखनी है, वो ये कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपने चेंजिंग कहाँ करनी है। आपने चेंजिंग यहाँ पे इस तरह करनी है कि इसको आपने हटा देना, ठीक है जी। ये जो सेंटर वाला एरिया है, ठीक है जी, ये आपको ये सेंटर वाला एरिया जो नज़र आ रहा है, इसके अंदर आपने यहाँ पे लिख देना है MOVEX0। मतलब यहाँ पे जो भी इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर हमारे पास ये जो इंस्ट्रक्शन हमें आई है, जो कि रैम से हमें यहाँ से इस तरह करके मिली है, हमने रैम से ली है, इसको हम आगे भेज देते हैं डिकोड यूनिट के अंदर। अब डिकोड यूनिट क्या होता है, डिकोड होता है इसको इस इंस्ट्रक्शन के अंदर समझेंगे कि इस इंस्ट्रक्शन को करना क्या है, इसके अंदर कांस्टेंट क्या है, इसके अंदर ऑपरेशन क्या है, ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड रेफरेंस क्या है, क्या काम करना है। इस पूरी इंस्ट्रक्शन को डिकोड का मतलब यही होता है कि डिकोड के अंदर यहाँ ये कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शन को इसके अंदर हमने क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस तरह करना है, ये सारी चीज़ इस डिकोड यूनिट में परफॉर्म की जाती है। तो अभी हम ये देखेंगे ये मूव क्या है, एक कमांड है, मतलब हमने कोई ऑपरेशन मूव का करना है, क्या करना है, जीरो कांस्टेंट वैल्यू को मूव करना है, किधर करना है जी, AX रजिस्टर में। ये हमारे पास अब सारी डिटेल जो है डिकोड यूनिट के अंदर हमें मिल गई। डिकोड यूनिट के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, उस इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किस पे करना है, कैसे करना है, ये सारी डिटेल हम डिकोड यूनिट के अंदर बताते हैं। दूसरा स्टेप आपका ये हो गया, जब ये सारी चीज़ें आपके पास हो जाएंगी तो ये डाटा किसको भेज दिया जाएगा जी, एग्जीक्यूट यूनिट को। एग्जीक्यूट यूनिट का क्या काम है, उस इंस्ट्रक्शन को चला देंगे। चलाने से मुराद जब तीसरी डायग्राम आपने बनानी है तो तीसरी डायग्राम आपने इसके अंदर मूव AX0 नहीं लिखना। जब आप एग्जीक्यूट यूनिट चलाएंगे तो एग्जीक्यूट यूनिट के अंदर आपने डायग्राम के अंदर क्या करना है, थोड़ी सी चेंजिंग आपने करनी है। वो ये करनी है कि आपने अब यहाँ पे एरो भी चेंज करना है। एक और चीज़, जब ये इंस्ट्रक्शन चलेगी, हमने क्या कहा कि जी AX के अंदर वैल्यू 0 मूव करा दें, ठीक है जी, 0। अब क्या होगा, एक AX रजिस्टर हमारा ये था, इस AX रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू 0 आ जाएगी। जब ये इंस्ट्रक्शन चल जाती है ना, तो फिर इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है वो रख दिया जाता है। मतलब जब ये 0 हो जाएगा स्टोर, तो इसके अंदर आ जाएगा 0102 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब इंस्ट्रक्शन चल जाएगी तो प्रोसेसर फिर मेन इंस्ट्रक्शन पॉइंटर क्या करेगा, नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन चलानी होगी उसका जो एड्रेस होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरह हो गया, तो फिर आपने एरो क्या करना है, हमने एरो इस साइड पे बना देना है, ठीक है जी। ये स्टूडेंट को नहीं समझ आती। अब ये एरो क्यों मैंने ये एड्रेस बस का यहाँ पे चेंज कर दिया वो इसलिए क्योंकि अब हमारी जो इंस्ट्रक्शन का जो हमने इंस्ट्रक्शन चलानी है उसका जो एड्रेस है वो 0102 है। अब वो चेंज हो गया। क्यों चेंज हुए, कैसे चेंज हुए, वो इस तरह कि जब हमने इंस्ट्रक्शन को चलाया था तो इंस्ट्रक्शन के अंदर हमने 0 की वैल्यू को AX के अंदर स्टोर कर लिया था। स्टोर करने के बाद अब जब इंस्ट्रक्शन चल जाएगी तो CPU फिर अगली इंस्ट्रक्शन पे जाएगा ना, अगली इंस्ट्रक्शन को चलाने के लिए फिर ये सारा प्रोसीजर होगा। तो इसलिए हमने इस इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के अंदर एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का रख दिया और अब एड्रेस बस जो है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। फिर बाकी सेम प्रोसीजर इसी तरह डाटा बस पे एड्रेस आएगा, डाटा बस पे कॉपी करके भेजा जाएगा, सेम टू सेम इस तरह इंस्ट्रक्शन चलाई जाती हैं।
उम्मीद करता हूँ कि यार आपको जितनी आसान लैंग्वेज में समझाया जाए उतनी कोशिश मैंने की है कि आपको समझ आ जाए। फिर भी अगर आप समझते हैं कि आपको नहीं समझ आए तो यार आप ओपनली पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको मैं आसान से आसान अल्फाज में ये चीज़ समझाऊं। बेसिकली ये बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर एडवांस में जाएँ तो एडवांस में तो बहुत सी चीज़ें ओपन और हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आपको भी ये समझ नहीं कि डाटा बस क्या, एड्रेस बस कहाँ से आ गई है, और ये मूव AX क्या कमांड होती है, और ये AX रजिस्टर क्या होता है, ये पॉइंटर प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर क्या है। क्योंकि बेसिकली ये एक प्रॉपरली फर्स्ट ईयर के अंदर एक 5th चैप्टर के अंदर कोर्स है जिसके अंदर रजिस्टर्स का पहले बताया जाता है, फिर सिस्टम बसेस का बताया जाता है, उन सिस्टम बसेस से क्या काम लिया जाता है, फिर ये फैच डिकोड एग्जीक्यूट आता है। लेकिन मैं ये इसलिए टॉपिक बता रहा हूँ, ये बहुत से स्टूडेंट्स को ये बहुत मुश्किल लगता है, इतना मुश्किल नहीं है। आप प्रॉपरली इसकी प्रैक्टिस करें, आपके इंशाल्लाह इसमें फुल नंबर आएंगे। इंशाल्लाह मेरी तरफ से गारंटी है कि अगर आप इस टॉपिक को, मेरे टॉपिक को समझने के बाद एक दफ़ा या 2 दफ़ा, 2 से ज़्यादा नहीं, आप अगर इसको रीड कर लें, रीड याद करने को नहीं कह रहा, रीड कर लें तो आपके अच्छे नंबर इंशाल्लाह आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है जी, टॉपिक आपको पसंद आए तो यार लाइक कर दिया करें, थोड़ी सी आप दाद दे दिया करें, लालच न किया करें, बहुत लालच आप लोग करते हैं लाइक करने में। शेयर कर, वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक लाजमी किया करें अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। नहीं आता ओपनली आप मुझे सजेशन भी दे दिया करें कि कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, तो मैं आपकी बात को बिल्कुल पहले नंबर पे रखूँगा अगर वो बात एक्सेप्ट करने वाली हुई। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।